परावर्तन, जिसे इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, क्लास 10th। पहले वाला हम पढ़ लिए थे कहाँ तक, प्रकाश की किरण तक, है ना। अब देखो अब पढ़ेंगे अगला प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज, टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ध्यान देना, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों की समूह को क्या लिखेंगे, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ध्यान देना, प्रकाश का किरण पुंज यानी किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जब भी प्रकाश का किरण समूह में चलेगा तो उसे हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, है ना। इससे समूह हुआ ना, प्रकाश की जब ये किरण हुआ तो ये ऐसे करके प्रकाश की किरण जा रहा है ना, तो समूह में चलेगी। किस में चलेगी, समूह में। जब ये समूह में चलेगी तो उसे हम कहेंगे प्रकाश का किरण पुंज। ध्यान देना, देखो प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज कितने भागों बांटा गया है, प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक में लिखा है हम कौन, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, है ना। अपसारी किरण पुंज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायवर्जिंग, डायवर्जिंग बीम। सेकेंड पढ़े थे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में कॉन्वर्जिंग बीम कहा जाता है ना। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में पैरेलल बीम कहते हैं। ध्यान देना, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक अपसारी किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक में देखो अपसारी किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में डायवर्जिंग बीम कहते हैं, और दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्वर्जिंग बीम कहते हैं, और तीसरा है समांतर किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में पैरेलल बीम कहते हैं। तो याद रखना, समांतर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब हमको पढ़ना है, ध्यान दो, अब हम यहाँ एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या चीज़, अपसारी किरण पुंज। समझा, क्या पढ़ेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे, अपसारी किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डायवर्जिंग बीम। ध्यान देना, अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जब अपसारी किरण पुंज का मतलब किसी एक बिंदु से निकलकर, कहाँ, किसी एक बिंदु से निकलकर, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ क्या है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर क्या करेगा, फैलती चली जाती है। एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
अपसारी किरण पुंज, है ना। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से, कहाँ से? एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ इसको परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं कि जब, क्या लिखेंगे परिभाषा? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझा? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं ना। यहाँ एक बिंदु है, इस एक ही बिंदु से अगर प्रकाश की किरण निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, राइट। दूसरा हम पढ़े थे, ये था पहला, प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के, एक प्रकार अपसारी किरण पुंज। दूसरा हम पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ध्यान देना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग बीम कहते हैं, राइट। ध्यान देना। अब अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी ये ऐसा एक बिंदु पर जा रहा है। देखो इस एरो का मतलब हुआ कि ये जिधर घुमा हुआ है ये, है ना, ये मतलब प्रकाश किरण इधर जा रहा है बिंदु की तरफ, और ये देखो ऐसे करके दिया हुआ है तो ये प्रकाश से क्या जा रहा है? मतलब बिंदु से प्रकाश निकल रहा है और ये एक बिंदु पर प्रकाश आ रही है ना। इसलिए इसको हम अभिसारी किरण पुंज, यानी एक बिंदु पर आकर मिलेगी। जब प्रकाश की किरण कहाँ पर? एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज। अब इसको लिख सकते हो परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत, एक बिंदु स्रोत, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। समझ में आया कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर, है ना, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलेगी, जब एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलेगी तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं ना। देखो अपसारी और अभिसारी, अपसारी का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर फैलती चली जाती है ना। और अभिसारी का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? अपसारी और अभिसारी। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। मिटा दिया जाए, पढ़ेंगे अगला समांतर किरण पुंज। ध्यान देना, तीसरा टॉपिक है समांतर किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में हम पैरेलल बीम, ध्यान देना, और पैरेलल बीम।
यानी समांतर का मतलब जो एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के समान हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण, क्या कर सकते हैं इसको, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के बराबर हो या समान चलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। उसको परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान चलती है या बराबर चलती है ना। हम लिख सकते हैं समान के मतलब बराबर भी होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान चलती है ना, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, राइट। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान चलती है या बराबर चलती है तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया, समांतर किरण पुंज एक दूसरे के देखो हमेशा बराबर चलती है। तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के बराबर चलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आया, समझ में आया। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश की किरण 3 प्रकार के। एक अपसारी किरण पुंज, यानी जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से, जब प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे हम कौन किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और जब एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज। और जब एक दूसरे के समान चलती है, बराबर चलती है, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, राइट। देखो अगला है, अब क्या पढ़ेंगे, देखो अब लिखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक में पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। और क्या पढ़ेंगे हम, पारदर्शी पदार्थ, है ना। पारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। मटेरियल भी कह सकते हो क्योंकि पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। अब देखो ट्रांस यानी पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ, है ना, जिससे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग पार कर जाता है। यानी वैसा पदार्थ होगा जब किसी पदार्थ में यानी प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग चला जाएगा, है ना, पार कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, क्या कहेंगे पारदर्शी पदार्थ को, वैसा पदार्थ जिससे होकर, वैसा पदार्थ, है ना, ऐसे लिख सकते हो, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ, एक भाग से दूसरे भाग जाता हो तो उसे, जो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग जाता हो तो उसे कौन पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, है ना। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर एक भाग से दूसरे भाग जाता है तो उसे हम कौन पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे अगर जैसे लिखोगे तो जैसे में कौन ऐसा पदार्थ है, सोचो कौन ऐसा पदार्थ है जो एक भाग से दूसरे भाग प्रकाश पार कर सकता है, तो क्या सब है जी, कांच, पानी और हवा।
कभी देखा कि हवा में प्रकाश इस भाग से दूसरे भाग नहीं जाता है? हवा में जाता है, पानी में जा सकता है और कांच में जा सकता है। इस पे और आदि भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो आदि, है ना जी। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग जाता हो, यानी एक भाग से दूसरे भाग प्रकाश चला जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, पानी, हवा आदि, है ना। समझ में आया पारदर्शी पदार्थ? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब क्या पढ़ना है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पढ़ लो। तो 2 में हम पढ़ेंगे क्या चीज? अपारदर्शी पदार्थ, है ना। यानी अपारदर्शी दिख रहा है, अपारदर्शी। इसको इंग्लिश में कहेंगे ओपेक्यू। ओपेक्यू। आप देखो अगला हम लिखेंगे अपारदर्शी, तो यानी वैसा पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या पार करेगा? प्रकाश। जिससे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग, एक भाग से दूसरे भाग, ऐसा यहाँ ऐसे लिखो, एक भाग से दूसरे भाग नहीं जाता हो, है ना। नहीं जाता हो तो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया? यानी जो पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या नहीं जा सकता है? प्रकाश नहीं जा सकता है। प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग नहीं जाता हो या एक भाग से दूसरे भाग पार नहीं करता हो, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बोलो, जैसे क्या हो सकता है? ईंट, ध्यान देना, ईंट, पत्थर, दीवार, इस सब से जो है सो प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग पार नहीं कर सकता। अगर दीवार है, देखता हुआ कि दीवार अगर हम खड़ा कर दें यहाँ, मान लो समझो ये दीवार है, क्या इसके होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जब एक भाग से दूसरे भाग प्रकाश पार नहीं करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। और जब एक भाग से दूसरे भाग पार कर जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ, है ना। समझ में आया? अब क्या पढ़ेंगे हम? पारभासी पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पारभासी पदार्थ। इसको लिखना है नहीं, पारभासी पदार्थ। चलो अगला तीसरा पढ़ना है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं, 2 चीज पढ़ लिए हैं, अब तीसरा पढ़ेंगे। क्या? पारभासी पदार्थ। ध्यान देना, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलूसेंट। पारभासी पदार्थ यानी वैसा पदार्थ। क्या पढ़ना है? वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या चीज? अभी प्रकाश के बारे में पढ़े हैं, तो जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग यानी कुछ पार कर सकता है, कुछ पार नहीं करेगा, यानी पूरा पार नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं है कि पार नहीं भी करेगा, कुछ अंश कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग पार करता हो, कुछ ही भाग पार करता हो, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग पार करता हो, है ना।
यानी कुछ ही अंश, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, तो उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे में क्या हो जाएगा, देखो घिसा हुआ कांच। अब ध्यान देना, जब कांच घिस जाता है, शीशा जिसे हम दर्पण भी कहते हैं, देखता है कि घिसा जाता है तो कुछ भाग मुंह दिखता है, कुछ नहीं दिखता है ना, तो इसीलिए घिसा हुआ कांच। तो उसी प्रकार जब प्रकाश क्या करेगा, एक कुछ ही भाग पार करेगा, तो घिसा हुआ कांच, उसके बाद पर रहना है तेल लगा हुआ कागज या पेपर, है ना, तेल लगा हुआ कागज। ये सब हम कह सकते हैं कि ये ऐसा पदार्थ है, यानी घिसा हुआ कांच हो गया या तेल लगा हुआ कागज हो गया, तो इस सब में क्या करेगा, प्रकाश का कुछ ही भाग पार करेगा, कुछ भाग पार नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। समझ में आया। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी का मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है या एक भाग से दूसरे भाग जाता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे पानी, कांच, हवा, ये सब पारदर्शी पदार्थ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े थे अपारदर्शी पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग नहीं जाता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग पार नहीं कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईंट, पत्थर, दीवार, है ना। अब देखो लास्ट है तीसरा, पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग पार करता हो, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। कुछ ही भाग, कुछ पार करेगा कुछ पार नहीं करेगा, तो उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है।